My dear students, yes, my dear students, let's continue our chapter electric current and its effect. In our previous video, we left that video at a question, and the question is is it possible for a wire to melt and break? क्या ये पॉसिबल है कि जब करंट पास हो तो कोई वायर मेल्ट हो जाए और ब्रेक हो जाए? चलिए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम करते हैं एक्टिविटी 14.4। चलिए हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, जो हमने 14.3 में सर्किट बनाया था बेटा, उसी सर्किट को हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है। एक तो हमने क्या करना है कि जो हमने सेल यूज़ किया था वहाँ, अब सेल की जगह हमने क्या करना है, 4 सेल की बैटरी यूज़ करनी है। एक और चेंज करना है, वहाँ हमने निक्रोम वायर यूज़ किया था, यहाँ पर अब हमें निक्रोम का वायर यूज़ नहीं करना। हमने क्या यूज़ करना है, हमने स्टील वूल को यूज़ करना है। स्टील वूल क्या होता है, बर्तन साफ़ करने के लिए हम स्टील की वूल को यूज़ करते हैं। तो हमें उस स्टील वूल से क्या करना है, एक छोटी सी वायर निकालनी है और उस निक्रोम वायर की जगह हमने उस स्टील वूल की वायर को यूज़ कर देना है। मैं आपको एक सर्किट शो कर देती हूँ जिससे आपको रिमाइंड हो जाएगा कि मैं कौन से सर्किट की बात कर रही हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यस, इन दिस सर्किट ये निक्रोम का वायर था बेटा। इस निक्रोम वायर की जगह हमने वो स्टील वूल का वायर लगाना है और ये सेल यूज़ किया था यहाँ हमने, यहाँ सेल की जगह हमें 4 सेल की बैटरी यूज़ करनी है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम इसके अंदर से करंट पास करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर से करंट पास करते हैं, तो हम देखते हैं जो स्टील वूल है हमारा, उसको हमने केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और अब हम देखेंगे क्या कि जो स्टील वूल का वायर है हमारा, वो मेल्ट कर जाता है और ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा, फ्यूज़ के बारे में बताते हैं आपको कि जो वायर है, वायर मेड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल, कुछ वायर जो स्पेशल मटेरियल से बनी होती हैं वो मेल्ट कर जाती हैं जल्दी एंड ब्रेक, और फिर टूट जाती हैं। कब? व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम, जब उनके अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट पास होता है। और इस तरह की वायर्स को तब हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किए जाते हैं और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। देखिए जो हमारे घरों में वोल्टेज है वो फिक्स होती है, 220 टू 240 वोल्ट है, वो फिक्स है। और जब क्या है, इससे ज़्यादा वोल्टेज बाई चांस आ जाती है हमारी सप्लाई में, कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम स्टडी करेंगे, शॉर्ट सर्किट्स की, ओवरलोडिंग की वजह से, तब क्या होता है, जो बेटा ये फ्यूज़ वायर है ये ब्रेक कर जाता है, जिससे सर्किट टूट जाता है और करंट आगे फ्लो ही नहीं हो पाता, जिससे हमारे जो अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो इस तरह से फ्यूज़ हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेव करता है। चलिए स्टडी करते हैं थोड़ा सा फ्यूज़ के बारे में। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट, सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर फ्यूज़ को इंसर्ट किया जाता है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। अभी मैंने बताया जैसे हमारे हाउसेज हैं वहाँ फिक्स है कि 220 टू 240 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई होगी। इफ़ बाय एक्सीडेंट, अगर कभी एक्सीडेंटली द करंट एक्सीड दिस सेफ लिमिट, इस सेफ लिमिट से ज़्यादा आ जाता है, द वायर्स में बिकम ओवरहीटेड, तो जो वायर है फ्यूज़ की वो ओवरहीट हो जाती है और उस हीट की वजह से क्या है, मे बिकम ओवरहीटेड एंड मे कॉज फायर, और आग भी लग सकती है अगर हमने फ्यूज़ यूज़ नहीं किया। इफ़ ए प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर, लेकिन अगर हमने फ्यूज़ यूज़ किया है अपने सर्किट के अंदर, इट विल ब्लो ऑफ, तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा एंड ब्रेक द सर्किट,
एक्चुअल में क्या होगा, उस हीट की जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से वो फ्यूज़ की वायर है जो वो मेल्ट हो जाएगी, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर। इसका मतलब फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइसेस है जो हमारे सर्किट को डैमेज होने से और आग लगने से बचाता है। देखिए फ्यूजेस हैं जो बेटा वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 14.14 जो है, देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये फ्यूज़ है, ये हमारे घरों में यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो ये फ्यूज़ दिखाया गया है आपको, ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके अंदर यूज़ होता है, आपके इन्वर्टर में भी यूज़ होता है। ठीक है, एक प्रिकॉशन है कि नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ओन। कभी भी मेन सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ लगा हुआ है उसको अपने आप से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ना करें। अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो आप क्या करें, एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे जाइए, वहाँ से उससे डेड फ्यूज़ है, जो बर्नड फ्यूज़ है वो लीजिए और न्यू फ्यूज़ के साथ उसको कंपेयर कीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि करंट है, कई बार क्या होता है एक्सीडेंटली वो नॉर्मल जो सेफ्टी लिमिट है उससे ज़्यादा आ जाता है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, लेट्स सी। वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। कई बार क्या होता है, जो हमारी वायर के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इंसुलेशन चढ़ा होता है, वो इंसुलेशन है वो फट जाती है। ठीक है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या है बेटा, कई बार हम क्या करते हैं, एक ही जो स्विच है हमारा, एक ही सॉकेट के अंदर हम बहुत सारे क्या लगा देते हैं, उसके अंदर स्विचेस यूज़ कर लेते हैं। एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट के अंदर हम बहुत सारे अप्लायंसेस को अटैच कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, वहाँ पर ओवरलोडिंग हो जाती है और ओवरलोडिंग होने की वजह से भी क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि कई बार कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से कई शॉप्स के अंदर कई जगहों पर आग लग जाती है। आजकल बेटा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हम इलेक्ट्रिकल बल्ब की जगह हम यूज़ कर रहे हैं CFLs का। देखिए कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज्ड फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीट। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जब उसके अंदर से करंट पास होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रहा है। दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल। दिस रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज हो रही है। तो इस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स इन प्लेस ऑफ द बल्ब, जिन्हें हम बोलते हैं CFLs। CFLs की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है, तो जो CFLs हैं ऑल्सो रिड्यूस वेस्टेज, एक तो ये वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, दूसरा कैन बी फिक्स्ड इन द ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर। कोई स्पेशल होल्डर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनके लिए, जो हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं उन्हीं के अंदर ये फिट हो जाते हैं। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। हाउएवर बिफोर बाइंग बल्ब और ट्यूब्स, लेकिन बल्ब और ट्यूब्स को बाय करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए कि CFL के ऊपर ISI मार्क लगा हुआ है या नहीं। ये क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर ये मार्क लगा हुआ है, ये इंश्योर करता है कि जो हम अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ है और वहाँ पर एनर्जी वेस्टेज भी मिनिमम होगी। तो जब भी आप, अब आपको पता हो गया है कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को परचेज़ करें तो उसके ऊपर ISI मार्क को ज़रूर चेक करें, किसी भी अप्लायंस के ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी आप फ्यूज़ का भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें वहाँ भी क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ISI मार्क का है या नहीं। आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूज़ की जगह हम MCBs का यूज़ करते हैं। दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCBs की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट
ब्रेकर, इनका यूज़ कर रहे हैं फ्यूज़ की जगह हम उसके अंदर। ठीक है, ये क्या होते हैं एक्चुअल में? दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं जैसे ही जो करंट है, जो वोल्टेज है वो एक्सीड करती है नॉर्मल रेंज से। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये एमसीबीज क्या है? टर्न ऑफ हो जाती है, नीचे कहते हैं नीचे गिर गई है एमसीबीज। ठीक है, व्हेन करंट, कब गिरती है ये? व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। ठीक है, फिर हमें जाके इसको क्या करना पड़ता है? टर्न ऑन करना पड़ता है। ठीक है, ऑन करना पड़ता है, जिससे फिर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, तो अब मैंने अभी आपको बताया था आईएसआई के बारे में। तो जब आप एमसीबीज को भी खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्या देखना है कि वहाँ पर भी ये आईएसआई का मार्क बना हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बार ये मैंने अभी बताया आपको कि यूज़ प्रॉपर फ्यूजेस विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैरिंग आईएसआई मार्क, नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज़। तो आई होप आपको फ्यूज़ समझ आया होगा, फ्यूज़ का रोल क्या है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।